हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेतु जी अकेडमी में। चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो है यूनिट। आज हम लोग जानेंगे कि मात्रक है क्या। तो ध्यान देना है पहले कि राशियों को मापने के लिए यानी अलग अलग राशियों को मापने के लिए अलग अलग पद्धतियाँ बनाई गई थी। राशियों को मापने के लिए अलग अलग पद्धतियाँ बनाई गई थी। राशि क्या है? यही राशि है, मतलब कि जैसे लंबाई हो गया, वजन हो गया यानी द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, विद्युत धारा जो भी मतलब हो गया, उसे मापने के लिए अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं। तो ध्यान देना, जैसे आप लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। इसके बाद द्रव्यमान को किस में मापते हैं? तो किलोग्राम में मापते हैं। इसके बाद समय को सेकंड में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ऐसे ही मतलब उस समय मापा जाता था। तो ध्यान है, जो पहली पद्धति बनाई गई थी वो बनाई गई थी एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति का मतलब हुआ फुट पाउंड सेकेंड। तो एफपीएस पद्धति यानी एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है या पद्धति भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्रिटिशों के द्वारा खोजी गई प्रणाली थी, पद्धति थी। तो फुट पाउंड सेकेंड ब्रिटिश प्रणाली से कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि फुट पाउंड सेकेंड एल से हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबाई को मापा जाता था, पहले फुट में मापा जाता था। इसके बाद है एम यानी द्रव्यमान यानी मास को मापा जाता था, पहले पाउंड में मापा जाते हैं। जैसे फिजिकल में जाते हैं तो देखते हैं कि गोला जो है कितने पाउंड का है, तो होता था ना, अभी भी है कि गोला जो फेंका जाता है वो कितने पाउंड का है। तो मास को इस किस में मापा जाता था? पाउंड में मापा जाता था, और समय को सेकंड में मापा जाता था। ध्यान रखना है कि पहली जो पद्धति थी एफपीएस पद्धति थी, फुट पाउंड सेकंड यानी लंबाई को फुट में और मास को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाता था। इसके बाद कुछ टेक्निकल बढ़ा। इसके बाद आया सीजीएस। सी से हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर, और जी से हो गया ग्राम, और एस से हो गया सेकंड। इसे बोलते हैं फ्रांसीसी पद्धति या फ्रांसीसी प्रणाली। तो ध्यान देना है कि सीजीएस पद्धति बोलते हैं इसे, सीजीएस पद्धति बोलते हैं इसे क्यों? क्योंकि इस फ्रांसीसियों के द्वारा खोजी गई थी। तो सीजीएस पद्धति हो गया। इसके बाद होगा कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाएगा, इसके बाद मास को ग्राम में मापा जाएगा, और समय को सेकंड में मापा जाएगा। तो ध्यान है कि सीजीएस का मतलब होता है कि सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड यानी लंबाई को मापा जाएगा सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को यानी मास को मापा जाएगा ग्राम में मापा जाएगा, और समय यानी टी को मापा जाएगा सेकंड में। इसके बाद इन सभी के बाद फिर टेक्निकल बढ़ा। इसके बाद आया एमकेस पद्धति, यानी कहने का मतलब है इसे व्यावसायिक पद्धति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि मतलब कि व्यापारियों को व्यवसाय करने में ज़्यादा कठिनाई होती थी, तो वो लोग नहीं चाहते थे कि मतलब एक बड़ा सा यूनिट हो या ज़्यादा छोटा भी ना हो कि सर्वाधिक मतलब कि कठिनाइयों का सामना करना पड़े। इसीलिए आया ये एमकेस पद्धति। इसी को बोलते हैं व्यावसायिक पद्धति या प्रणाली। तो ध्यान देना है कि एम के से हो गया, यहाँ पर हो गया एम से हो गया मीटर, के से हो गया किलोग्राम, और एस से हो गया सेकंड। इसका तात्पर्य हुआ कि लंबाई यानी लंबाई एल से है, तो लंबाई को मापा जाता है मीटर में, और द्रव्यमान यानी मास को मापा जाएगा किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। तो ध्यान देना है एम के का होता है कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। और इसी का रूप बनाया गया यानी वर्जन चीज़ बनाया गया यहाँ पर एसआई यूनिट। इनमें क्या कर दिया गया? कुछ चीज़ों को जोड़ दिया गया। आधा मतलब कि उस समय बहुत चीज़ों का क्या हुआ, टेक्निकल चीज़ें खोज हुई, इसीलिए उसमें क्या कर दिया गया और चीज़ों को जोड़ दिया गया। तो हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से जोड़ दिए गए हैं। तो ध्यान देना है कि यहाँ पर एसआई यूनिट, जैसे देखते हैं कि आपके एप्लीकेशन होता है, यूट्यूब हो गया, इसके बाद है व्हाट्सअप हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो, उसमें कुछ ना कुछ वर्जन चीज़ें आती, नया वर्जन चीज़ अपडेट होता है तो नया चीज़ें आती हैं उसमें। उसी तरह से इसमें क्या कर दिया गया, कुछ चीज़ों को जोड़ दिया गया। तो एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब होता है कि यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ध्यान देना है एसआई का क्या होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। चलिए देखते हैं कि कितने यूनिट हैं। तो एसआई पद्धति में कुल जो मात्रक हैं कितने हैं? 7 हैं। ध्यान देना है कि एसआई पद्धति में कुल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। ध्यान देना है आपको कि एसआई पद्धति में मात्रकों की कुल संख्या कितनी है? 7 है। पहला जो है लंबाई, पहले देखते हैं कि कौन कौन से मात्रक हैं, मूल मात्रक। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले जो है लंबाई है, दूसरा जो है द्रव्यमान है, तीसरा जो है समय है, और चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है तापमान। यानी कहने का मतलब है कि लंबाई, द्रव्यमान, समय ये पहले तो मापा ही जाता था, लेकिन कुछ चीज़ों को क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया गया। 4 का कर दिया गया, जोड़ दिया गया। यही है मूल मात्रक। तो कौन कौन से चीज़ें जोड़ दी गई? यहाँ पर देख रहे हैं विद्युत धारा, इसके बाद है टेम्परेचर यानी ताप, इसके बाद है ज्योति तीव्रता, और यहाँ पर देख रहे हैं पदार्थ की मात्रा। तो चलिए देखते हैं हम किसका यूनिट क्या होता है। तो लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर होता है। इसके बाद द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम होता है, और
समय का होता है सेकेंड। देख रहे हैं कि एम के प्रणाली का ही ये का है मात्रक है जो इसमें दिया गया है। तो लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड और विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन और ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला और पदार्थ की मात्रा यानी परिमाण का होता है मोल। ये केमिस्ट्री का भाग है लेकिन इसमें मापने के लिए यहाँ पर रखा गया है किसमें, फिजिक्स के क्षेत्र में। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या होता है, मोल होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। आपके मन में आता है कि ज्योति तीव्रता क्या है। ज्योति तीव्रता का मतलब है कि प्रकाश, ज्योति से हो गया यानी प्रकाश, तीव्रता से हो गया क्षमता, यानी किसका क्षमता ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए एक पीला वाला बल्ब ले लीजिए, एक एलईडी बल्ब ले लीजिए, उनमें सबसे ज़्यादा ज्योति तीव्रता किसका होगा, तो एलईडी बल्ब का होगा। ऐसे ही मतलब एक वेपर लाइट ले लीजिए और एलईडी बल्ब ले लीजिए, तो सबसे ज़्यादा ज्योति तीव्रता किसका होगा, वो वेपर लाइट का होगा। तो यही है ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का सही मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है। और ध्यान रखना है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रा कैंडेला होता है। इसे दर्शाया जाता है सीडी से। किससे दर्शाया जाता है, तो सीडी से दर्शाया जाता है, सीडी से। इसके बाद है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है मोल और इसे दर्शाया जाता है एन से। किसे दर्शाया जाता है, एन से। और ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, इसे दर्शाया जाता है के से। इसके बाद है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, इसे दर्शाया जाता है ए से। और समय को दर्शाया जाता है एस से, यानी सेकंड से, एस से हो गया, एस से दर्शाया जाता है। इसके बाद है द्रव्यमान यानी किससे दर्शाया जाता है, तो किलोग्राम से दर्शाया जाता है, किलोग्राम को। लंबाई को मीटर यानी एम से दर्शाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं, ये 7 मात्रक देख चुके हम लोग। अब चलते हैं बीमा। जैसे आपके भी जीवन का क्या होता है, बीमा होता है, सुरक्षा दी जाती है सरकार के द्वारा, उसी तरह से इसका भी मतलब देखते हैं हम लोग बीमा। लंबाई का जो बीमा होता है वो होता है, जैसे लंबाई को दर्शाते हैं एल से यानी मीटर से। तो ध्यान है कि लंबाई यहाँ पर देख रहे हैं एल, तो लंबाई का जो बीमा होता है वो होता है एल। जैसे कहने का मतलब कुछ नहीं करना है, एल से दर्शाते हैं। तो इसे क्या करेंगे हम, ऐसे देखिए यहाँ पर देखिए है ना कि लंबाई को फुट में, लंबाई को सेंटीमीटर में और लंबाई को मीटर में। लंबाई को किससे दर्शाया जाता है, एल से दर्शाया जाता है। इसका जो बीमा होगा कुछ नहीं करना है, एल लिख लीजिए और इसे सुरक्षा दे दीजिए, इस तरह से दोनों ओर से घेर दीजिए। इसी को बोलते हैं बीमा। ठीक है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एम है, द्रव्यमान है, इसे क्या करिएगा, अगर बीमा मन निकालना है इसका, तो दोनों ओर से क्या करेंगे, इसे घेर देंगे, यही हो गया बीमा। कुछ नहीं करने, समय का निकालना है तो समय को क्या करेंगे, इसे ले लेंगे और इसे दोनों ओर से घेर देंगे, यही हो गया, क्या हो गया, तो बीमा हो गया। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि लंबाई को एल से दर्शाते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ऐसे बीमा हो जाएगा। इसके बाद है द्रव्यमान का, ऐसे कर देंगे तो बीमा हो जाएगा, समय का टी हो जाएगा। और विद्युत धारा का जो बीमा होती है वो आई होता है, दर्शाया जाता है ऐसे, लेकिन जो इसका बीमा होता है वो आई होता है, ऐसे होता है। और ताप को ज़्यादा दर्शाया जाता है थीटा में, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे हो जाएगा बीमा, इसका थीटा, सुरक्षा दे दीजिएगा दोनों ओर से। इसके बाद है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला होता है, इसे दर्शाया जाते हैं सीडी से, लेकिन इस ज्योति तीव्रता का जो बीमा होता है सी, यानी ऐसे हो जाता है। इसके बाद है पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल होता है और इसे दर्शाया जाता है एन, इसकी कोई भी बीमा नहीं होती है। तो ध्यान रखना है, हम लोग पढ़ चुके कि कौन कुल कितने मात्रक हैं। तो पहला लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान के किलोग्राम होता है, समय का सेकंड होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है, पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग समझते हैं एसआई यूनिट निकालते हैं, उसके बाद सीखेंगे हम लोग बीमा निकालना। तो पहले चलते हैं यूनिट निकालने। तो जैसे मान लीजिए कि चाल है, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी क्या है यहाँ पर, तो लंबाई ही है। तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्योंकि दूरी क्या है यहाँ पर, लंबाई है, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर, ऐसे लिखते हैं मीटर। और समय का क्या होता है, सेकंड होता है, यानी क्या हो गया यहाँ पे, मीटर बाई सेकंड हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पे मीटर। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पर लिखेंगे मीटर एम है ऊपर। अब देख रहे हैं कि इस जो है यानी समय एक का मात्रक का है, सेकंड है। तो ये जब भी ऊपर जाएगा तो -1 लेके चला जाएगा ऊपर, जब भी नीचे वाली चीज़ें ऊपर जाती है तो माइनस में बदलती है, यानी -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एस -1। ये हो गया चाल का एसआई मात्रक, क्या हो जाएगा, ये मात्रक हो गया यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसका बीमा निकालने। बीमा जो होगा इसका, हम बताए थे आपको कि
लंबाई यानी मीटर, ये देख रहे हैं कि मीटर का क्या यानी लंबाई का क्या होता है, दोनों ओर से उड़ा देते हैं तो ध्यान देना है कि मीटर, इसका जो हो गया एल होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड का नहीं क्या होता है, बीमा टी होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि लंबाई का क्या होता है, एल से उड़ा देंगे दोनों ओर से। और समय का देख रहे हैं, समय के सही मात्रक सेकेंड होता है, लेकिन समय का बीमा क्या होता है, टी, यानी दोनों ओर से उड़ा देंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि बीमा यानी मीटर, ये लंबाई का हो गया, तो लंबाई के क्या हो जाता है, बीमा एल होता है, तो लंबाई के लिख दिए यहाँ पर एल। और समय का क्या होता है, टी होता है, तो टी लिख दिए यहाँ पर। और यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, -1, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे बन गया, इसका बीमा हो गया LT-1, और इसका जो एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। एक और भी देख लेते हैं, त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग बटा में समय। यहाँ पर देख रहे हैं वेग यानी एक प्रकार से चाल ही ये है, तो ध्यान देना है कि वेग या चाल, तो चाल बटा में समय हो गया, ठीक है। ये देख रहे हैं कि चाल का हम लोग निकाले हैं क्या, मीटर प्रति सेकेंड, तो लिख सकते हैं यहाँ पर चाल बराबर होता है मीटर, अब बटा में यहाँ पर लिख दिए एक बार, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय यानी m/s, और फिर एक s है और यहाँ पर s हो गया। आप लोग को पता होगा ऐसे, चलिए m/s ये ऊपर जाएगा 1/s, यानी कहने का मतलब यहाँ पर करेंगे इसका हल, तो आ जाएगा m बटा में s² हो जाएगा। अब इसका हम लोग निकालते हैं मात्रक, तो यहाँ पर मात्रक जो होगा m, हम बताए थे कि जब भी ये चीज़ें जाती हैं ऊपर तो इन्वर्स में चली जाती हैं, यानी उल्टा होता है तो माइनस लेके जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर, इसका मतलब हो गया माइनस का होगा प्रति, मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान रखना है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसका हम लोग बीमा निकालते हैं, तो बीमा जो होगा यहाँ पे हम बताए थे यहाँ पर कि लंबाई का क्या होता है, एल, दोनों ओर से उड़ा देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए एल लिख दिए। और यहाँ पर बताए थे समय का क्या होता है, टी, यानी टी से क्या कर देंगे, दोनों ओर से उड़ा देंगे, तो यहाँ पर हो गया टी, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, -2 है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, -2, ये हो गया आपका बीमा, ये हो गया आपका बीमा। तो ऐसे ही आपको दो चार जो है आपको हल करके देखना है कि कैसे एसआई मात्रक निकालते हैं, कैसे उसका बीमा निकाला जाता है। आप लोग 2-4 क्वेश्चन को क्या करिएगा, हल करिएगा। चलिए दोस्तों, तो हमें उम्मीद होगी कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कुछ